दलालों को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया। जयपुर एसीबी की टीम ने सुरेंद्र कुमार शर्मा और उनके 2 दलालों को टेक्निकल एविडेंस के आधार पर गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम ने सुरेंद्र कुमार शर्मा और जयपुर मुख्यालय में गिरफ्तार किया गया है। वहीं दलाल प्रदीप कुमार उर्फ बंटी पारेख को जयपुर के प्रताप नगर स्थित गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 11 लाख रुपए की रकम मिली है। वहीं रामराज मीणा 2 लाख कैश के साथ पकड़ा गया। फिलहाल तीनों से पूछताछ की जा रही है। रिश्वत मामले में फंसे एंटी करप्शन ब्यूरो के एएसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा और उसके 2 दलालों के खिलाफ जांच में कई सबूत मिले हैं। ये तीनों पिछले 2 महीने से एसीबी के रडार पर थे। वो सवाई माधोपुर में वन विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस, आबकारी, शराब ठेकेदार, पीएचडी और विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्रवाई का डर दिखाकर पैसा ले रहे थे। एसीबी जांच में सामने आया कि सभी दलाल अलग अलग विभाग से अलग अलग तरह की धमकी देकर वसूली कर रहे थे। जो पैसा नहीं देता था उसे एसपी कहता था कि मान जाओ, नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। इधर एसीबी ने साधुड़ी पुलिस थाने में एसआई पद्मा राम मीणा को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी को शिकायत मिली थी कि एसआई पद्मा राम मीणा एक मामले में एफआईआर देने के बदले रिश्वत की मांग की थी। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि ये रिश्वतखोर मानते क्यों नहीं आखिर, और ऐसे कितने दफ्तर हैं और कितने अधिकारी कर्मचारी के जो रिश्वतखोरी के खेल में लगे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इन घूसखोरों में कानून का डर क्यों नहीं है और इनका पक्का इलाज क्या है। आज का हमारा हल्ला बोल इसी पर केंद्रित है। आप भी हमारे साथ मिलकर हल्ला बोल में फोन कीजिए और अपनी राय दीजिए। हमारा फोन नंबर टीवी स्क्रीन पर है। तो हमारे साथ अंकित कुमार कॉलर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या समस्या, क्या सवाल? मैम, सबसे बड़ी दिक्कत तो आज के टाइम में पुलिस विभाग को लेकर है कि कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कि हेलो, अंकित, एक बात बताइए, जिस तरीके से ये जानकारी सामने आ रही है, हर दफ्तर में कहीं ना कहीं ये रिश्वतखोर मौजूद है। आखिर जनता किस तरीके से इन लोगों पर भरोसा करे, क्योंकि जिस भी दफ्तर में जाया जा रहा है उनके साथ वहां पर मौजूद जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो रिश्वतखोरी की मांग करते हैं, वो रिश्वत मांगते हैं। ऐसे में जनता किनके पास जाए, किन पर भरोसा करे? यहाँ पर एसीबी खुद रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, जिसे एंटी करप्शन ब्यूरो कहते हैं। यानी कि रिश्वतखोरों पर लगाम लगाने के लिए एसीबी की तैनाती है और वो खुद रिश्वत लेते हुए यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के समय में जो सबसे भ्रष्ट विभाग है वो पुलिस विभाग है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। मेरे साथ कई बार हो चुका है कि वो एफआईआर दर्ज जाएगी तो काम नहीं करेंगे, बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा। तो आज के समय में एक रिश्वत का बहुत बड़ा। ठीक है अंकित, यहाँ पर जिस तरीके से एक ही दफ्तर नहीं है, देखिए एसीबी भी है, एएसपी के साथ 2 दलाल मिले हुए हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा का यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है और अपने साथ 2 लोगों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। वो रिश्वतखोर लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और कोई आम आदमी नहीं है जिसको डराया धमकाया जा रहा है, वो भी अधिकारी है, उनको धमकाया जा रहा है और फिर उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है। बिल्कुल मैम, यही है कि आज जो पावरफुल है वो लोगों को डरा धमका कर रिश्वत ली जा रही है। तो इस पर मेरे को लगता है कि उच्च स्तरीय कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आमजन में सरकार के प्रति और पुलिस विभाग के प्रति विश्वास जगे और इस पर लगाम लगाई जा सके। अंकित, कैसे देखते हैं आप इसको? ये अफसर थे या फिर वसूली का पूरा कॉर्पोरेटिव सेटअप? चूंकि एक लोगों की यहाँ पर इसमें मौजूदगी नहीं है, बहुत लोगों की मौजूदगी है, तो कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट सेटअप ये एक यहाँ पर किया गया था। चूंकि एक दलाल पुलिस से वसूली कर रहा था, दूसरा शराब माफिया से वसूली कर रहा था, तीसरा पीएचडी और ट्रांसपोर्ट में देख रहा था, हर विभाग में इनका नेटवर्क था। क्या ये सरकारी दफ्तर थे या फिर घूस का एक संगठित सिंडिकेट? मैम, यही है कि एक
अच्छी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे सिस्टम को जांचा जाना चाहिए और कमेटी गठित करके पूरा जांच की जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और उचित कार्रवाई हो सके, ताकि इस पर रोक लगाई जा सके और आमजन में विश्वास पैदा हो। नहीं तो ये लगातार ऐसे चलता रहेगा आए दिन। क्या मांग करते हैं अंकित आप कि किस तरीके की कार्रवाई इन लोगों पर करनी चाहिए ताकि इनके अंदर डर बैठे, ताकि ये आने वाले समय में किसी से रिश्वत की मांग ना कर सके? न केवल ये, बाकी के जितने भी दफ्तर के जितने भी सरकारी ऑफिस है वहां पर किसी के भी जहन में ये सवाल ना उठे, ये मन में ये ख्वाहिश ना उठे कि सामने जो जनता आई है अपने परेशानी लेकर के उनसे रिश्वत की मांग की जाए। उससे पहले उनकी रूह कांपनी चाहिए। क्या क्या सोचते हैं अंकित कि किस तरीके की कार्रवाई इन लोगों पर करनी चाहिए सरकार को? हम तुरंत प्रभाव से अगर कुछ गलत किया है तो इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए और एक अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए, ताकि आगामी समय में ऐसे केस आता है तो एक सकारात्मक संदेश जा सके। धन्यवाद कर दो पहले इसके, धन्यवाद करो, धन्यवाद। ठीक है अंकित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो फिलहाल एएसपी के 2 दलाल भी रिश्वत के मामले में यहां पर गिरफ्तार हुए हैं। कई सारे सवाल उठ रहे हैं, ये घूसखोर जो है आखिर कब अब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे? चूंकि एक दफ्तर की बात नहीं है, दफ्तर दर दफ्तर यहाँ पर हर अधिकारी घूसखोर की निकल रहा, रिश्वतखोर की निकल रहा। कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन लोगों पर लगाम कब कसी जाएगी, कब प्रशासन इन पर कार्रवाई करेगी? रिश्वतखोर है कि मानते ही नहीं है और धीरे धीरे करके अब इनका भांडाफोड़ भी हो रहा। बताते चले एसीबी के जयपुर मुख्यालय में तैनात एएसपी की गिरफ्तारी की गई और वजह रिश्वतखोरी। एएसपी के दोनों दलालों के पास से 13 लाख रुपए मिले हैं। साधुड़ी में एएसआई 15,000 लेते हुए ट्रैप हुआ है। रिश्वतखोर है कि मान ही नहीं रहे, ऐसे में प्रशासन भी अब कड़ी कार्रवाई कर रही है। सवाल कई सारे कि आखिर ये अफसर थे या फिर वसूली का पूरा कॉर्पोरेट सेटअप। अगर रिश्वतखोरी की ये सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं तो 2 महीने से इनके ऊपर निगरानी तंत्र क्या कर रहा था? सवाल तो इस पर भी उठ रहा। जो घूस देता है उनको भी समझना चाहिए, वो भी एक तरीके के दोषी ही हैं, उनको आवाज उठानी चाहिए थी उस वक्त, और इसी वजह से ये रिश्वतखोर और पनपते जा रहे हैं। कई सारे सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। क्योंकि ये एक जगह का मामला नहीं है, हर जगह से ये जानकारी सामने आ रही है। दलालों की यहां पर मांग बढ़ती जा रही है। तो भगत सिंह हमारे साथ महुआ से जुड़ चुके हैं। भगत सिंह, जिस तरीके से ये दलाल जो है, ये रिश्वतखोर जो है वो पनप रहे हैं, सरकारी दफ्तर में हर तरफ इस तरीके के रिश्वतखोर मौजूद हैं और कार्रवाई इन पर नहीं की जा रही है। ये एक मुखौटा पहन करके बैठे हुए हैं और ये मुखौटा तभी उठाते हैं जब इनको लगता है कि हाँ, सामने बैठा हुआ इंसान मजबूर है, उनसे कितने भी रकम की मांग की जाएगी ये रकम देने से मना नहीं करेंगे, और इसीलिए इस तरीके के रिश्वतखोर जो हैं वो पनप रहे हैं। क्या राय रखते हैं? करप्शन है वो अपना जाल बिछा चुका है एक तरह से। तो इसमें बड़े बड़े जब करप्शन के जो एंटी करप्शन है ब्यूरो है उसके एसीबी के एएसपी तक के, उनसे बड़े बड़े अधिकारी तक के जो दलाल रिश्वत लेने लग जाते हैं, तो फिर छोटे मोटे कर्मचारी तो बिना रिश्वत के लिए कोई मानता ही नहीं है। कोई परिवादी पुलिस थाने जाता है तो वहाँ भी पैसे मांगते हैं, बिजली विभाग में जाते हैं तो वहाँ भी पैसे मांगते हैं, किसी अन्य विभाग में जाते हैं तो वहाँ भी पैसे मांगते हैं। तो ये करप्शन है एक तरह से राजस्थान में जाल बिछा चुका है। इसमें सरकार की कुछ कमियां भी हैं जो इन पर एक्शन ना लेती है।
ठीक है भगत सिंह जी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि जो अधिकारी रिश्वत देते हैं वो भी उतने ही दोषी हैं जितना लेने वाला है? क्या राय रखते हैं? जी मैडम, सबसे दोषी तो पहली बात तो वो रिश्वत देने वाला ही होता है जो उसको रिश्वत देता है। अगर वो रिश्वत मांगता है तो उच्च अधिकारियों के पास जाकर के उसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए ताकि वो रिश्वत ना ले सकें, और हमें भी जागरूक होना चाहिए कि हमें रिश्वत को देना बंद करें। बिल्कुल भगत जी, जब सिस्टम के डॉक्टर की बीमारी फैलाए तो आखिर इलाज कौन करेगा? ये सवाल तो उठ ही रहा है, क्योंकि जो मामला सामने आया, एसपी जो खुद भ्रष्टाचार पकड़ने के लिए बैठा था वही दो दलालों के साथ मिलकर विभाग दर विभाग वसूली कर रहा था। जब वर्दी का रक्षक ही सबसे बड़ा घूसखोर हो जाए तो आम जनता किस पर भरोसा करेगी?